हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सब बढ़िया स्वस्थ कुशल मंगल होंगे। तो जैसा कि बाबू आज हमें जो है प्रैक्टिस सेट नंबर मॉडल नंबर कौन सा करना है बाबू, 8वां प्रैक्टिस सेट मॉडल नंबर कितना करना है बाबू, 8वां हमें जो है वह करना है। तो आज नववर्ष है, तो नववर्ष की आप सभी लोग को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूँ कि इस वर्ष आप सिलेक्शन का झंडा गाड़ कराएंगे बाबू। जिस भी एग्जाम में आप बैठेंगे उस एग्जाम को फोड़ कराएंगे और मेरी यही कामना है कि आप इस बार दरोगा का जो एग्जाम 18 जनवरी को होना है, 18 जनवरी से, उसमें मैं आशा करता हूं कि आपका सिलेक्शन पूर्णतः हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसी शुभकामनाओं के साथ जो है हम अपनी क्लास को जो है वह स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, गौतम बुद्ध ने बोध के लिए अपना रास्ता खोजने का फैसला किया और बिहार के बोध गया में पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया। जो कहां पर, किस पेड़ के नीचे इन्होंने ध्यान किया था, ये सीधा सीधा सुनो पूछा था कि मतलब महात्मा गौतम बुद्ध को जो है किस जगह पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो पीपल ब्रिज के नीचे जो है इनको जो है क्या हुआ था, ध्यान किया था इन्होंने बोध गया में। ठीक है, बोध गया में किस ब्रिज के नीचे, तो पीपल ब्रिज के नीचे जो है इन्होंने ध्यान किया था बाबू। ठीक है, और जो है गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो दक्षिणी नेपाल के तराई मैदान के लुम्बिनी के कपिल वस्तु में हुआ था। लुम्बिनी के जो है कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है, अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन। अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन, तो यह जो है शामिल नहीं था। क्या था, अशोक के धम्म में भगवान की पूजा या बलिदान का प्रदर्शन जो है शामिल नहीं था बाबू। क्या था, शामिल नहीं था। ये शालिनी मैम भी आ जाती हैं बीच में डिस्टर्ब करने, क्या ही बताएं इनको। हम इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं और ये आकर जो है इधर उधर सामान कर रही हैं, क्या बताएं। मुझे सोना है आज, मैम को आज सोना है, तो आज मुझे ये डिस्टर्ब कर रही है, तुम लोगों की क्लास को डिस्टर्ब कर रही है। कमेंट में इनको भर भर के मैसेज करना कि मैम जो है डिस्टर्ब ना किया करें क्लास में। चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखने से पहले इसकी थोड़ी सी व्याख्या हम जान लेते हैं। जैसे संस्कृत शब्द धम्म जो है वह कहां से लिया गया, धर्म से लिया गया है, प्राकृतिक शब्द जो कि है धम्म। संस्कृत शब्द धम्म, धम्म जो है वह प्राकृतिक शब्द जो है धर्म से लिया गया है, धर्म से लिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कौन साम्राज्य के, मौर्य साम्राज्य, कौन कह रहा हूं भाई मैं भी यार, क्या ही बताऊं। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो वह कौटिल्य थे। कौन थे बाबू, तो वह कौटिल्य थे। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, कौटिल्य थे। जिनका क्या नाम था, और एक नाम क्या था कौटिल्य का, तो यह चाणक्य इनका नाम था। ये जो है मौर्य शासकों में जो है सबसे पहले जो है चंद्रगुप्त के क्या थे, प्रधानमंत्री भी कौन थे, कौटिल्य ही थे, यानी कि चाणक्य ही थे। ठीक है, कौटिल्य ने भारत को क्या कहा है, मेकिया वेली कहा है। क्या कहा है, मेकिया वेली। क्या कहा है बाबू, मेकिया वेली कहा है। किसने, चाणक्य ने जो है भारत को क्या कहा है, मेकिया वेली कहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं हम लोग। पानीपत की पहली लड़ाई किनके सेनाओं के बीच हुई। पानीपत की जो पहली लड़ाई है वह किनके सेनाओं के बीच में हुई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी की। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत की जो है पहली लड़ाई हुई थी। वह कब हुई थी, 21 अप्रैल 1526 को। 21 अप्रैल 1526 को क्या हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। किनके किनके मध्य, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुई थी। निम्नलिखित में से किसने भारत में वहाबी आंदोलन शुरू किया। निम्नलिखित में से किसने भारत में जो है वहाबी आंदोलन शुरू किया, तो सैयद अहमद ने जो है भारत में जो है वहाबी आंदोलन शुरू किया। और ये कब शुरू हुआ था वहाबी आंदोलन, तो यह जो है 1820 में शुरू हुआ था। 1820 में कहां पर हुआ था, रायबरेली में हुआ था। कहां पर चालू हुआ था बाबू, रायबरेली में हुआ था। ठीक है, वहाबी आंदोलन। स्वामी विवेकानंद ने भारत में, एक मिनट, स्वामी कृष्णानंद ने
स्वामी विवेकानंद ने भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? स्वामी विवेकानंद ने भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वह किस वर्ष की? तो 1897 में। कब की बाबू? 1897 में स्वामी विवेकानंद ने भारत में जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। चलिए आगे देखते हैं। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस किसके नेतृत्व में बनी? 1947 में भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन जो है कांग्रेस जो है किसके नेतृत्व में बनी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। किसके नेतृत्व में? सरदार वल्लभ भाई पटेल के में। कब हुई थी ये? 3 मई को। कहां पर? 1947 में जो है ये इसका गठन हुआ था। ठीक है बाबू, 3 मई 1947 को। एक मिनट। भारत के किस वायसराय के शासनकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की शुरुआत की गई या हुई? ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी के जो है शासनकाल में ही क्या हुआ था? हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है शुरुआत हुई थी। ये कब हुआ था? ये अधिनियम कब पारित हुआ था? 26 जुलाई 1856 को। 26 जुलाई 1856 को क्या हुआ था? विधवा पुनर्विवाह क्या हुआ था? अधिनियम जो है वह लागू किया गया था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वाइसराय कौन था? डफरिन था। ठीक है। कब था? इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। कब हुई थी बाबू? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है स्थापना हुई थी। ओणम महोत्सव के अवसर पर केरल में निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व प्रसिद्ध प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो सर्प नौका दौड़ जो है ओणम महोत्सव के अवसर पर जो है केरल में जो है आयोजित किया जाता है बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वेलिटी किसने लिखा है? सेकंड डिस्कोर्स, इसी को जो है सेकंड डिस्कोर्स भी कहा जाता है। डिस्कोर्स ऑन इनइक्वेलिटी जो है वह किसने लिखा है? तो बाबू रूसो ने लिखा है। किसने लिखा है? रूसो ने लिखा है। ठीक है। किस द्वीप पर नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ? किस द्वीप पर जो है नेपोलियन बोनापार्ट का जो है बाबू वह जन्म हुआ? किस पर? तो कॉर्सिका पर जो है नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म हुआ। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म किस द्वीप पर हुआ? तो जो है इसका जन्म जो है कॉर्सिका पर हुआ था 1769 में। 1769 में 15 अगस्त को। 15 अगस्त को मतलब जिस दिन, छोड़ो जाने दो, बोलूंगा ही नहीं भाई। कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानिक दर्जा देता है? पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा देता है। तो 73वां संवैधानिक संशोधन जो है वह क्या देता है? पंचायती राज को जो है संवैधानिक दर्जा देता है। ये कब हुआ था? 1993 में। कब हुआ था बाबू? 73वां 1993 में जो है हुआ था। पंचायती राज संस्थाओं को जो है संवैधानिक दर्जा यह देता है। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पाकिस्तान से आने वाले कुछ प्रवासियों को नागरिकता के अधिकार दिए गए? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है कुछ पाकिस्तानियों को जो है प्रवासी जो आते हैं वहां के उनको जो है नागरिकता के अधिकार दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 7 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 7 के तहत। ये भाग 2 में वर्णित है। ठीक है बाबू। किस संविधान संशोधन की पालना में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर जो है 62 वर्ष की गई? किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम की पालना में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर जो है वह 62 वर्ष कर दी गई? तो 15वां संविधान संशोधन। 15वां संविधान संशोधन किस सन में हुआ था? तो 1963 में हुआ था। कब हुआ था बाबू?
1963 में 15वां संविधान संशोधन हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। साइक्लोन चक्रवात शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द साइक्लोस से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है, साइक्लोस का शाब्दिक अर्थ पूछा गया है तो सांप के कुंडल का इसका मतलब होता है, साइक्लोस का अर्थ क्या होता है, सांप का कुंडल, ठीक है, या सांप के कुंडल, ठीक है। भारत के संविधान के अनुसार राज्य का राज्यपाल बनने के लिए जो है व्यक्ति की जो है न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष होनी चाहिए। अनुच्छेद 157 और 158 में, अनुच्छेद 157 और किसमें 158 में, सॉरी 158 में क्या दिया गया हुआ है, राज्यपाल के पद के लिए जो है पात्रताएं जो है आवश्यकता के अनुसार जो है निर्दिष्ट की गई हैं। जैसे उसमें क्या है, राज्यपाल क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, और क्या हो, संसद के किसी भी सदन का सदस्य या राज्य विधायिका का सदस्य ना हो, या फिर और एक और क्या चाहिए, लाभ का कोई पद जो है धारण नहीं किया हो। ये इतनी जो है अर्हताएं समझ लो चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जो है न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है। कौन है, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा है। जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व चुनाव होता है तो इसे कहा जाता है, जब विधायिका का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व जो है चुनाव होता है तो उसे क्या कहा जाता है, मध्य अवधि चुनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू, मध्य अवधि चुनाव कहा जाता है। जब चुनाव मतलब कार्यकाल जो है विधायिका का पूरा होने से पहले ही क्या कर दिया जाए, चुनाव करवा दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 20, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि, एक प्रजातांत्रिक सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि जो है, एक मिनट, हाँ, क्योंकि जो है या अधिक उत्तरदायी है या नागरिकों की गरिमा को बढ़ाती है। एक प्रजातंत्र सरकार बेहतर सरकार है क्योंकि या जो है अधिक उत्तरदायी और क्या है, या नागरिकों की गरिमा को क्या करती है बाबू, बढ़ाती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, मंडल आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा गया है। तो इसमें जो पहला दिया है, इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई, ये गलत है, ठीक है, और इसकी सिफारिशों को जो है 1990 में लागू किया गया है, ये भी जो है गलत है बाबू। सिर्फ सही कौन सा है, इसने जो है अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की, यही जो है सिर्फ सही है। भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से कम कर 28 वर्ष की गई, निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा की गई। मतलब कौन सा ऐसा संवैधानिक संशोधन था जिसके तहत जो 18 वर्ष से 21 वर्ष से जो है 18 वर्ष जो है मतदान की आयु कर दी गई, तो वह था 61वां संविधान संशोधन। ये कब हुआ था, 1988 में। कब हुआ था बाबू, 1988 में। कब हुआ था 61वां संविधान संशोधन, 1988 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम। भारत का निर्वाचन आयोग जो है एक स्थायित्व निकाय है, स्वायत्त निकाय है, ये सही है। एक संवैधानिक निकाय, ये भी सही है। निर्वाचन आयोग को 25 जनवरी 1950 को जो है स्थापित किया गया था, ये भी सही है। मतलब इसमें से जो है भारत का निर्वाचन आयोग जो है उसके लिए ये तीनों कथन सही है। एक स्वायत्त निकाय भी है वह, एक संवैधानिक निकाय भी है, और जो है 25 जनवरी 1950 को स्थापित भी किया गया, ठीक है। मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई। मौलिक रूप से भारतीय संविधान द्वारा जो है कितने मौलिक अधिकारों को, 7 मौलिक अधिकारों को जो है मान्यता दी गई है। पृथ्वी का आकार जो है जियोड है। क्या है बाबू, जियोड है। पृथ्वी का आकार कैसा है बाबू, जियोड है।
चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी यहाँ है स्थित है। भारत की सबसे बड़ी जो निर्जल गोदी है वह कहाँ पर स्थित है? तो बाबू मार्मा गोवा में। कहाँ पर? मार्मा गोवा में जो है भारत की सबसे बड़ी निर्जल गोदी स्थित है, मार्मा गोवा में। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट करूं क्या? स्लो हो रहा हूं ना ज्यादा आज? चलो फास्ट करते हैं थोड़ा। एक खगोलीय इकाई निम्नलिखित में से एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच औसत दूरी है। एक खगोलीय इकाई जो है निम्न में जो है किसकी औसत दूरी को बताता है? तो पृथ्वी और सूर्य की। एक खगोलीय इकाई जो है निम्न में से बीच की औसत दूरी होती है तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की। ठीक है। मध्य भारत का कौन सा शहर डायमंड रेलवे क्रॉसिंग के नाम से मशहूर है? इस स्थान पर दक्षिण उत्तर रेलवे पूर्व पश्चिम रेलवे लाइन से मिलती है। दक्षिण उत्तर रेलवे जो है पूर्व पश्चिम रेलवे लाइन से यहाँ पर मिलती है, जो कि डायमंड रेलवे क्रॉसिंग से नाम के शहर से क्या है, नाम से क्या है बाबू, मशहूर है। तो वह कौन है? नागपुर। कौन है बाबू? नागपुर है। वाइपिन अरब सागर में भारतीय तट पर स्थित बहुत ही उबड़ खाबड़ वाला और धनी आबादी वाला जो है द्वीप है। निम्न में से कौन सा शहर इसके समीप स्थित है? वाइपिन द्वीप अरब सागर में भारतीय तट पर स्थित बहुत ही उबड़ खाबड़ वाला और धनी आबादी वाला द्वीप है। निम्न में से कौन सा शहर इसके समीप जो है स्थित है? तो कोच्चि है। कौन सा बाबू? कोच्चि है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। भारतीय हीरा संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय हीरा संस्थान जो है वह सूरत में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बाबू? सूरत में स्थित है। जलेबला, नाथुला, जोजिला और पटकाई निम्नलिखित में से किसके नाम है? जोजिला, नाथुला, जेलेपला और क्या है? पटकाई। ये किसके नाम है? तो ये हिमालय के दर्रे हैं। किसके दर्रे हैं बाबू? हिमालय के दर्रे हैं। जलेपला, नाथुला, जोजिला और पटकाई। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित है? कौन सी जोड़ी जो है वह सही सुमेलित है? तो नोकरेक जो है वह जो है मेघालय में। ठीक है, नोकरेक नेशनल पार्क जो है मेघालय के वेस्ट गारो हिल्स जिले में जो है तुरा पीक के आसपास। ठीक है, ये है। केसर नीलम लंगड़ा किस फसल की प्रजाति है? केसर नीलम लंगड़ा, केसर नीलम लंगड़ा जो है वह किस प्रकार की प्रजाति है? तो आम की प्रजाति है। किसकी बाबू? आम की जो है ये प्रजाति है, लंगड़ा आम। सुना होगा आपने, लंगड़ा तो जरूर से सुना होगा, और ना सुना होगा तो। भारत के 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारत के जो है 14वें वित्त आयोग के जो है अध्यक्ष कौन है? वाई वी रेड्डी। वाई वी रेड्डी जो है भारत के 14वें वित्त आयोग के क्या है? अध्यक्ष हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? भारतीय प्रतिभूति और जो है विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो वो जो है माधवीपुरी बुच है। माधवीपुरी बुच है। ये थी शायद भाई, एक मिनट रुकना मैं बता रहा हूँ। सेबी के वर्तमान अध्यक्ष, सेबी के बाबू जो अभी है वो तुहिन कांत पांडे हैं। कौन है? तुहिन कांत है। कौन है बाबू? तुहिन कांत जी हैं, श्री तुहिन कांत जी हैं। कौन है बाबू? श्री तुहिन कांत जी हैं वर्तमान में। ये थी, ठीक है, माधवीपुरी कुछ बुच जो है ये थे, अभी ये फिलहाल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है अप्रत्यक्ष कर है? तो बिक्री कर जो है अप्रत्यक्ष कर है। बाजार में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा क्या किया जाना चाहिए? बाजार में जो है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा जो है रिवर्स रेपो रेट बढ़ाए। आरबीआई को क्या करना चाहिए कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ाए। एक मिनट, रिवर्स रेपो रेट नहीं है, रेपो रेट बढ़ाए और जो है क्या बढ़ाए? रिवर्स रेपो रेट बढ़ाए। ये दोनों सही है। और क्या है? बैंक दरों में वृद्धि करें। मैंने जल्दी में लगा दिया भाई। तो ये तीनों के तीनों सही है। तीनों जो है इसको बढ़ाना चाहिए, इस हिसाब से करना चाहिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एमएसपी के निर्णय पर सिफारिश से देता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एमएसपी के निर्णय पर जो है सिफारिशें देता है? तो वह कौन है?
CACP, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सरकार राजकोषीय नीति का एक हिस्सा है? निम्नलिखित में से कौन सरकार की जो है राजकोषीय नीति का एक हिस्सा है? तो जो है वो बाबू, एक मिनट, कर निर्धारण, ये क्या है? राजकोषीय नीति का एक हिस्सा है सिर्फ, ठीक है। राजकोषीय नीति का एक हिस्सा क्या है? कर निर्धारण, यानी कि आंसर नंबर तीसरा सही हो जाएगा, केवल 2। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह गलत है? तो बाबू, यह अधिनियम जो है 2015 में लागू हुआ था, यह जो है बिल्कुल गलत है। यह 2013 में है, ठीक है। कब हुआ था? 2013 में। फेयर एक आगामी अंतरराष्ट्रीय त्वरक सुविधा जो डॉमरस्टेड जर्मनी में है, जिससे भारत एक संस्थापक सदस्य देश है। जिसमें जो है भारत क्या है? एक संस्थापक सदस्य देश है। इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा भारतीय संस्थान नोडल क्या है? संस्थान है? तो वह जो है बोस इंस्टीट्यूट जो है वह कलकत्ता जो है इसके लिए क्या है? नोडल संस्थान है बाबू, ठीक है। भारत सरकार द्वारा शुरू की गई भारत निर्माण योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत सरकार द्वारा जो है शुरू की गई भारत निर्माण योजना का जो है मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बुनियादी ढांचा प्रदान करना, ये क्या है? मुख्य उद्देश्य है बाबू, ठीक है। वित्तीय संस्थान नाबार्ड की स्थापना 1982 में भारत सरकार द्वारा की गई। नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? वित्तीय संस्थान नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई। नाबार्ड का जो है वह जो है पूर्ण नेम जो है वह क्या है? तो वह बाबू, नाबार्ड का पूरा नाम जो है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है। क्या है बाबू? राष्ट्रीय कृषि एवं जो है ग्रामीण विकास बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा के प्रभाव पर विद्युत लेपन की प्रक्रिया आधारित है? निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत धारा के प्रभाव पर विद्युत लेपन की प्रक्रिया आधारित है? तो बाबू जो है रासायनिक प्रभाव पर जो है विद्युत धारा के प्रभाव पर जो है विद्युत लेपन की प्रक्रिया आधारित है। मानव में दृष्टि दोष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन जो है सही है? दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, परंतु दूर रखी हुई वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता, यह कथन सही है? या फिर निकट दृष्टि दोष युक्त व्यक्ति दूर की वस्तुओं को जो है तो स्पष्ट देख लेता है, परंतु निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो इसमें से हमारा क्या हो जाएगा बाबू? ना तो पहला ही सही है, ना तो दूसरा सही है, ये अपोजिट दे दिया है, ठीक है। तो इसके नियम को बदल दोगे आपस में तो सही हो जाएगा। 46वां का नियम कहता है कि एक बंद सतह के माध्यम से एक विद्युत क्षेत्र का शुद्ध प्रवाह संकलन विद्युत आवेश के लिए अनुपातिक है। का नियम कहता है कि एक बंद सतह के माध्यम से एक विद्युत क्षेत्र का शुद्ध प्रवाह संकलन विद्युत आवेश के अनुपातिक है। तो गाउस का ही नियम यह कहता है। किसका नियम कहता है बाबू? गाउस का नियम कहता है। कूलाम का नियम क्या कहता है? कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत बल वस्तुओं पर आवेश की मात्रा के उत्पाद के सीधे अनुपातिक होता है, ठीक है। और क्या? और दो वस्तुओं के बीच पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये जो है कूलाम का नियम कहता है। बॉयल का नियम क्या कहता है? कि गैस द्वारा दिया गया दबाव इसके द्वारा दिए गए आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉयल का नियम ये कहता है बाबू, ठीक है। लोचकता के लिए जो है हुक का नियम बताता है कि सामग्री का तनाव उस सामग्री की लोचदार सीमा के भीतर लागू तनाव के लिए क्या होता है? अनुपातिक होता है। ये जो है हुक का नियम बताता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47,
लेंस की शक्ति मापी जाती है, लेंस की शक्ति जो है डायोप्टर में मापी जाती है। किसमें मापी जाती है बाबू? डायोप्टर में मापी जाती है, ठीक है। प्रतिरोध आर सीधे अनुपातिक है, प्रतिरोध आर जो होता है वो सीधे अनुपातिक किसके होता है? तार की लंबाई के, तार की लंबाई की क्या होता है? सीधे अनुपातिक होता है। मूल भौतिक राशियों के लिए 7 मूल एसआई इकाइयां हैं। उस विकल्प का चयन करें जो एसआई आधार इकाई नहीं है, एसआई का आधार इकाई नहीं है। एक मिनट, लीटर लंबाई मीटर, एक सेकंड रुक जाओ भाई। ठीक, जो ये लीटर है ये बाबू क्या है? आधार इकाई नहीं है। आधार इकाइयों में कौन कौन सी हैं? तो लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है। और जो है समय का सेकंड होता है। पदार्थ की मात्रा जो है मोल में। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। तापमान का जो है केल्विन होता है। चमकदार तीव्रता कैंडेला होता है। और मात्रा जो होती है वह किलोग्राम में होती है। ये जो है 7 हमारे क्या मूलभूत इकाइयां हैं। कुहासा होता है, कुहासा होता है। कुहासा क्या होता है? तो कोलाइड होता है। कुहासा क्या होता है? अभी इस टाइम जो कुहासे पढ़ रहे हैं वो क्या होता है बाबू? कोलाइड होता है। इसमें देखोगे कि आप जो टॉर्च बालते हो तो उसकी लाइट फैल जाती है ना, तो ये क्या होता है? कोलाइड होता है। गैस का कौन सा गुण उसे तरल से अलग बनाता है? गैस का कौन सा गुण जो है उसे तरल बनाता है? तो संपीड्यता जो है उसे तरल से अलग बनाता है। किसी तत्व की प्रयोगात्मक रूप से उपयोगी परिभाषा देने वाले वह पहले व्यक्ति कौन थे? किसी तत्व की प्रयोगात्मक रूप से उपयोगी परिभाषा देने वाले पहले व्यक्ति जो है वह कौन थे? तो बाबू जो है वह एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर थे। कौन थे? एंटोनी लॉरेंट लेवोजियर थे, ठीक है बाबू। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। एलिजरिन एक प्रकार का है, एलिजरिन जो है एक प्रकार का क्या है? रंग है, क्या है? डाई है बाबू, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जो है वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है? निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि जो है वृद्धि ग्रंथि का? तो पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको कहते हैं वह जो है क्या करती है? वृद्धि हार्मोन का रसाव करती है या स्राव करती है। 1985 का वियना सम्मेलन की सुरक्षा के लिए आहूत किया गया। 1985 का जो है वियना सम्मेलन की जो है सुरक्षा के लिए आहूत किया गया। तो ओजोन परत, ओजोन परत के लिए जो है वियना सम्मेलन हुआ था बाबू, ठीक है, 22 मार्च को, ठीक है। इस पर हस्ताक्षर किए गए थे 1985 में। किस पौधे से लिटमस निकाला जाता है? किस पौधे से लिटमस निकाला जाता है? तो लाइकेन, लाइकेन पौधे से क्या निकाला जाता है बाबू? लिटमस निकाला जाता है। कौन सा प्रोटोजोआ परजीवी मलेरिया का कारण बनता है? कौन सा प्रोटोजोआ जो है परजीवी मलेरिया का जो है कारण बनता है? तो प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम जो है क्या बनता है? प्रोटोजोन, सॉरी, कौन सा प्रोटोजोन जो है परजीवी मलेरिया का कारण बनता है? तो प्लाज्मोडियम, ठीक है बाबू। कौन सा बनता है बाबू? प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में से किस विटामिन का रासायनिक नाम पैंटोथेनिक है एसिड है? पैंटोथेनिक एसिड किस का जो है रासायनिक नाम है? तो यह जो है बाबू विटामिन B5 का, विटामिन B5 का जो है रासायनिक नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड है बाबू, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। टमाटर का रंग की उपस्थिति के कारण लाल होता है। टमाटर का रंग जो है किसकी उपस्थिति के कारण जो है लाल होता है? तो लाइकोपीन के कारण जो है इसका जो है लाल होता है, ये लाल कलर का इस कारण से होता है, लाइकोपीन के कारण, ठीक है। भारत के किस राज्य में धान मेढक की नई प्रजाति पाई जाती है? भारत के किस राज्य में धान मेढक की जो है नई प्रजाति जो है वह पाई जाती है? तो असम में। कहां पर? असम में पाई जाती है, ठीक है। अब मैथ की है, मैथ की तो जान ही रहो बाबू, मैथ तो करवाऊंगा नहीं, मैथ के करवाने नहीं है, सब मैथ ही है, हाँ सब मैथ है। दुर्गम शब्द का अर्थ है बाबू, ये अगर ना कर पाए तो कुछ ना कर पाओगे, ये ना कर पाए तो कुछ ना कर पाओगे। जहां जाना कठिन हो, पहला ही ऑप्शन सही है, जहां जाना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? दुर्गम कहा जाता है। जो कुछ ना जानता हो
के लिए जो है एक शब्द है। तो जो कुछ ना जानता हो, अज्ञ, क्या होता है बाबू? अज्ञ जो होता है उसका मतलब क्या होता है? कुछ ना, ये कुछ नहीं जानता। ठीक है, इंग्लिश के प्रश्नों को छोड़ो, आगे चलो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है? बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर, ये सही है। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है ये पूछा गया है बाबू। बिहार भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.86% है, ये भी सही है। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये तो भाई छोड़ ही दो। बिहार का उत्तर से दक्षिण की लंबाई 483 किलोमीटर, ये जो है बिल्कुल गलत है भाई। नागी एवं नकटी वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? नागी एवं नकटी वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के जो है वह किस जिले में स्थित है? तो जमुई में। कहां पर स्थित है बाबू? जमुई में स्थित है। नागी जो है वह क्या है? बिहार का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, नागी क्या है बाबू? बिहार का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य, ये याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 73, भागलपुर से वर्धमान के बीच रेलवे निर्माण के कारण किस विद्रोह की शुरुआत हुई? भागलपुर से वर्धमान के बीच रेलवे निर्माण जो है जो है किस विद्रोह की जो है शुरुआत हुई थी? मतलब इसके कारण जो है किस विद्रोह? तो संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह के क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। बिहार राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना दगमारा निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित? दगमारा जो परियोजना है, जो ये क्या, कौन सी परियोजना है? सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना है बिहार राज्य की। यह किस नदी पर स्थित है? तो यह कोसी नदी पर स्थित है। कहां पर स्थित है बाबू? कोसी नदी पर स्थित है। पीडीएफ का पूर्ण नाम क्या है? पीडीएफ का पूर्ण नाम क्या है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट जो है पीडीएफ का क्या नाम है? पूर्ण नेम है। जीएसटी संख्या में अंकों का एक सेट जीएसटी धारक की इन पहचानों में से एक प्रत्यक्ष प्रकृति है, तो वह जो है पैन कार्ड नंबर। क्या है बाबू? पैन कार्ड नंबर। विजय पांडुरंग भटकर किस रूप में लोकप्रिय है? विजय पांडुरंग भटकर किस रूप में जो है लोकप्रिय है? ये जो है भारतीय सुपर कंप्यूटरों के जनक के रूप में है। भारतीय जो है सुपर कंप्यूटरों के जनक के रूप में जो है विजय पांडुरंग भटकर जो है वह प्रसिद्ध है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम जो है परमाणु ऊर्जा जो है वह किस राज्य में स्थित है? वह तमिलनाडु में स्थित है। कहां पर स्थित है बाबू? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। नासा ने किस वर्ष में अपने सबसे प्रसिद्ध टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप को प्रक्षेपण और तैनात किया? नासा ने किस वर्ष में जो है अपने सबसे प्रसिद्ध टेलीस्कोप हबल स्पेस टेलीस्कोप को जो है प्रक्षेपण और जो है तैनात किया? तो 1990 में। कब बाबू? 1990 में। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन छात्रवृत्ति या अभ्यास के माध्यम से ऊर्जा नीति में विशिष्ट योगदान की मान्यता में प्रतिष्ठित कारनोट पुरस्कार प्रदान करता है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन छात्रवृत्ति या अभ्यास के माध्यम से ऊर्जा नीति में जो है विशिष्ट योगदान की मान्यता में जो है प्रतिष्ठित कारनोट पुरस्कार जो है प्रदान करता है? तो वह क्लिनमान सेंटर फॉर एनर्जी पॉलिसी जो है यह प्रदान करता है। 22वें संघाई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने जो है उत्कृष्ट कलात्मक उपलब्धि के लिए जो है पुरस्कार जीता? 22वें संघाई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस फिल्म ने जो है अंतरराष्ट्रीय जो है कलात्मक उपलब्धि के लिए जो है क्या जीता बाबू? पुरस्कार जीता। तो यह जो है वेल मरंगल जो है इसने जो है 22वें संघाई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो है उत्कृष्ट कलात्मक जो है उपलब्धि का जो है पुरस्कार जीता। ठीक है, प्रसिद्ध किताब उल हिंद जो है किसके द्वारा लिखी गई? किताब उल हिंद जो है वह किसके द्वारा किस भाषा में लिखी गई? तो अरबी भाषा में लिखी गई, अरबी द्वारा लिखी गई। वेल विन मैन टेक अस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? व्हेन विल मैन टेक अस, व्हेन
विल मैन टेक अस नामक पुस्तक के लेखक जो है वह कौन है? अतुल जालान है। कौन है बाबू? अतुल जालान जो है व्हेन विल मैन टेक अस नामक पुस्तक के क्या है? लेखक हैं बाबू। ठीक है। उत्कृष्ट रचना द वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई? और उत्कृष्ट रचना जो है द वेल्थ ऑफ नेशन जो है एडम स्मिथ के द्वारा। द वेल्थ ऑफ नेशन जो है वह किसके द्वारा लिखी गई? एडम स्मिथ के द्वारा। राष्ट्रीय एकता दिवस, राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वह कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व मधुमेह दिवस। 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है 14 नवंबर को। और क्या मनाया जाता है वो कमेंट में आप सभी लोग उत्तर बताएंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 30 जनवरी को क्या मनाया जाता है बाबू? शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस मनाया जाता है 30 तारीख को। ठीक है, और 14 तारीख को विश्व मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बाबू? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। नाटो, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नाटो का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर स्थित है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में। कहाँ पर? ब्रुसेल्स बेल्जियम में जो है स्थित है। ओपेक, पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय जो है वह कहाँ पर स्थित है? तो वियना ऑस्ट्रिया में। वियना ऑस्ट्रिया में जो है ओपेक का मुख्यालय स्थित है, वियना ऑस्ट्रिया में। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय जो है निम्नलिखित में से जो है वह किस स्थान पर स्थित है? तो बर्न स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर बाबू? बर्न स्विट्जरलैंड में यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन यूपीयू का जो है मुख्यालय स्थित है। अप्पू निम्नलिखित में से किस वर्ष एशियाई खेल का शुभंकर था? अप्पू निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है एशियाई खेल का जो है शुभंकर था? तो 1982 में। 1982 में जो है एशियाई खेल का शुभंकर क्या था? अप्पू था। खेल के क्षेत्र में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी के लिए दी जाती है। खेल में जो है मौलाना अब्दुल कलाम आजादी जो है ट्रॉफी, आजाद ट्रॉफी जो है वह कब दी जाती है? तो अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में जो सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जो है दिया जाता है मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 से 57 में। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो ट्रॉफी है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 से 57 में। ठीक है। कुंडनकुलम कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया गया? कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र जो है वह किस राज्य में जो है स्थापित किया गया? तो तमिलनाडु में। कहां पर बाबू? तमिलनाडु में जो है स्थापित किया गया कुडनकुलम। 1972 में दलित पैंथर्स भारत के किस राज्य में दलित युवाओं का एक उग्रवादी संगठन बना था? 1972 में दलित पैंथर्स भारत के किस राज्य में दलित युवाओं का जो है एक उग्रवादी जो है संगठन बना था? तो महाराष्ट्र में। कहां पर बाबू? महाराष्ट्र में बना था ये। ठीक है। नमामि गंगे किस वर्ष में शुरू किया गया? नमामि गंगे जो है वह किस वर्ष में शुरू किया गया? तो 2014 में। 2014 में क्या शुरू किया गया? नमामि गंगे शुरू किया गया। किस राज्य में नीति आयोग मॉडल पर आधारित थिंक टैंक GRIT स्थापित करने का निर्णय लिया है? किस राज्य ने नीति आयोग मॉडल पर जो है आधारित थिंक टैंक GRIT स्थापित करने का जो है निर्णय लिया है? तो गुजरात ने लिया है। किसने लिया बाबू? गुजरात ने लिया है। किसके मकबरे में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? किसके मकबरे में भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का जो है उद्घाटन किया गया? तो हुमायूं के मकबरे में। हुमायूं के मकबरे में ये किया गया। हुमायूं का मकबरा जो है वह कहां पर है? इसका कमेंट में आप सभी लोग उत्तर बताओगे। संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन बन गया? संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश जो है वह कौन बन गया है बाबू? ठीक है, तो वह जो है आइवरी कोस्ट,
आइवरी कोस्ट जो है संयुक्त राष्ट्र जल कन्वेंशन में शामिल होने वाला जो है 10वां अफ्रीकी देश बन गया है। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को किस बंदरगाह के लिए मंजूरी दी गई? भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को किस बंदरगाह के लिए जो है मंजूरी दी गई? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। किस बंदरगाह के लिए? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के लिए बाबू। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम क्या रखा गया? राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम जो है गणतंत्र मंडप रखा गया। क्या रखा गया बाबू? गणतंत्र मंडप रखा गया राष्ट्रपति भवन स्थित दरबार हॉल का नाम। पेरिस के ग्रेवियन म्यूजियम द्वारा कस्टमाइज्ड सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? पेरिस के ग्रेवियन म्यूजियम द्वारा कस्टमाइज्ड सोने के सिक्के से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? तो शाहरुख खान बने। कौन बने बाबू? शाहरुख खान बने। तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त किया जाता है। अब आप सभी लोगों से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास क्या रहेगी हम लोग की बाबू? सीधा का सीधा क्या रहेगी बाबू? अब 9वां प्रैक्टिस सेट रहेगा। और अगर क्लास अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को, और कमेंट करना मत भूलना, और लाइक भी कर देना भाई। ठीक है, चैनल को भी शेयर कर देना और कह देना कि सब्सक्राइब कर लो, गुरुजी मेहनत हमारे लिए कर रहे हैं। ठीक है, आपका भाई, आपका छोटा भाई, आपका बड़ा भाई, जो भी आप कहना चाहें, आपके लिए मेहनत कर रहा हूं मैं। आप सभी लोग बस एग्जाम में अच्छा, खूब अच्छा करके आइए, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।